स्वागत है आपका एक बार फिर से फाइन लर्निंग के ऊपर। चैप्टर 3 एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया का एक हिस्सा हमने देख लिया था। जो रिसोर्स मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो है स्पेक्ट्रम। चलिए, फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, वास्को ड गामा। अब ये जो पोर्टुगीज थे ये आए तो थे भारत में ट्रेड करने, पर आ जाते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग से राज करने के ऊपर। पहला व्यक्ति जो पुर्तगाल से भारत आया, वास्को ड गामा। वास्को ड गामा आया, एक गुजराती पायलट बोल सकते हो, या गुजराती जो शिप उनके शिप को गाइड करता है भारत तक आने में, और वो व्यक्ति था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद ने हेल्प किया वास्को ड गामा को भारत पहुंचने में। भारत में पहुंचा वो कैलिकट में मई 1948 में, और यहाँ से भारतीय इतिहास का जो पूरा रूप है वो बदल जाता है। उस समय वहाँ पे हिंदू राजा जैमोरिन था, जिसको समुथरी भी कहते हैं। उन्होंने जैमोरिन कहा उनकी भाषा में, क्योंकि अचानक अब कोई समुथीरी कहे तो बोल पाना पुर्तगाली अंग्रेज किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने समुथीरी को जैमोरिन कहा, और जैमोरिन से उनकी मुलाकात हुई, वास्को ड गामा की मुलाकात हुई। और फिर तो भारतीय ट्रेड में यूरोपियंस के लिए ये एक इतिहास सा ही बन जाता है, इतिहास जो उनके आने वाले समय को और प्रॉस्पर और रिच करेगा। तो कैलिकट में वास्को ड गामा का रिसेप्शन होता है, और अरब ट्रेडर्स के लिए ये जो है वो नेगेटिव बात हो गई, क्योंकि अभी तक जहां अरब्स का आधिपत्य था, अब वो रास्ता एक बार फिर से जो यूरोप के लोग हैं वो ढूंढ निकालते हैं। और ये घटना है 1948 की। 1948 जब कैलिकट के कोस्ट पे, मालाबार के कोस्ट के ऊपर वास्को ड गामा पहुंच चुका है, और जो अरब को बाईपास करते हुए एक रास्ता है वो उसने ढूंढ निकाला। उसके बाद अगर आप इसमें आगे देखें तो बहुत सालों तक, बहुत लंबे समय तक जो इंडियन ओशियन से जो ट्रेड होता रहा था, उसमें इंडियंस, अरब्स, अफ्रीकन्स, इन सब ने पार्टिसिपेट किया, और जो ट्रेड था वो होता रहा। चाइनीज, जापानीज और बाकी सभी के साथ एक पार्टिसिपेटरी ट्रेड होता रहा। पर अब यूरोपियंस जब भारत आए थे तो वो जो यूरोप में रेनेसा निकल चुका था, जो रेनेसा का जो यूरोप में दौर चल रहा था, उससे वो प्रेरित होकर आए थे। और उसके अंतर्गत ये था कि अब हमें रोकने वाला कौन है, अब तो हम दुनिया बदल के रहेंगे। इसी के अंतर्गत जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने जो ये ट्रेड है भारत के साथ, या साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ कहिए, उसको उन्होंने डिक्टेट करना शुरू किया अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। अब वो ट्रेड करना चाहते थे, वो ट्रेड को डोमिनेट करना चाहते थे, क्योंकि अथाह प्रॉफिट था भैया, प्रॉफिट अथाह था। पहले जो अरब्स के थ्रू जो सामान उनको मिलता था, अब उसके कंपैरिजन वो 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट इस बिजनेस में कमा रहे थे। तो प्रॉफिट तो अथाह था। तो और ये स्ट्रेट प्रॉफिट, बिल्कुल एकदम सीधा, इजीली बेचो ले जाकर, एकदम गजब का प्रॉफिट बिजनेस था। और भी अलग अलग वेराइटीज, और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और कुछ ना कुछ जो भी कुछ स्पेशल था वो ढूंढे जा रहे थे। तो वास्को ड गामा और अरब्स को ओवर एक्सप्लॉइट किया गया। अरब्स के साथ उनका जो बिजनेस था उसको अरब्स के द्वारा ओवर एक्सप्लॉइट किया गया, पर अब उनके पास एक और रास्ता था, अलग रास्ता था। और वास्को ड गामा यहाँ से बिजनेस करके गया, बहुत प्रॉफिट कमाया। वास्को ड गामा वापस 1501 में भारत आता है, और जैमोरिन जो कि अरब्स के कांटेक्ट में था, अरब मर्चेंट्स चाहते थे कि वो पुर्तगालियों को जगह न दे, पुर्तगाली चाहते थे कि वो अरब्स को भी जगह न दे। पर पोर्टुगीज की ये बात जो जैमोरिन ने है वो इनकार कर देता है। जैमोरिन बोलता है यहाँ सब ट्रेड कर सकते हैं, पर पुर्तगाली इसका बदला लेते हैं। खुले समंदर में अरब्स के साथ वेंजेंस हुआ, खुले समंदर में अरब के साथ युद्ध हुआ, उनके शिप्स को डुबाया गया,
उनके साथ जम के लड़ाई हुआ, जहां संभव होता था एक दूसरे के शिप्स को दोनों मार गिराने में लगे रहते थे। तो ऐसा कंडीशन बन गया। वास्को ड गामा ने आखिरकार जो कन्नौर है वहां पे एक ट्रेडिंग फैसिलिटी को, जो ट्रेडिंग फैक्ट्री है उसको इस्टेब्लिश करने में सफलता पाई। ग्रेजुअली आगे चल के कैलीकट में भी, कोचिन में भी वहाँ पे उन्होंने अपना जो ट्रेड सेंटर है उसको इस्टेब्लिश किया। तो पुर्तगालियों ने जो अपना ट्रेड है, जो अपना व्यापार है, उसको जितना विस्तार हो सके, जितना विस्तारवादी हो सके उतना करने का प्रयास किया। बाद में आगे चल के इन सभी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको पुर्तगाल की सरकार से इन जगहों को फोर्टिफाई करने के भी आदेश मिल गए। इन जगहों को फोर्टिफाई करने का जो परमिशन है वो भी मिल गया। और फोर्टिफाई करने का जो परमिशन है उससे हम ये समझते हैं कि अब वो इन जगहों को एक किलाबंदी करेंगे, इनका जो फोर्ट्स वगैरह है वो डेवलप किया जाएगा और बिजनेस और ज़्यादा इनका स्ट्रांग होने वाला था इंडिया में। तो यहाँ हमने वास्को ड गामा का जो इंडिया में आगमन है वो देखा। अगली बार हम अगले किसी और के आगमन को देखेंगे। इस जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये चैप्टर में है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।